तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको एक फ्लो चार्ट दिया गया है यहाँ पर। हाँ, ये एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पर कहा गया है कि जो मेटल है ना, उसको जब हम डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में गैस लिबरेट होती है। तो हमें पता है कि जब भी मेटल के ऊपर, देखो हमें पता है, हमें क्या पता है यहाँ पर, हमें ये पता है कि जब भी मेटल के ऊपर क्या डालो, एसिड डालो, तो बनेगा मेटल का सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होगी वो लिबरेट होगा ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये तो हमने देखा कि जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कब ऐसा नहीं होता है? अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है तब मेटल के ऊपर एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। इस बात को याद रखना। अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज तो पता ही है ना। सबसे पहले आता है के, है ना, पोटेशियम, फिर Na, सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है ना, Mg, है ना। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई टू लव चॉकलेट मिल्क सो गुड ना। आई हो गया Fe, आयरन, आई टू लव, टिन हो गया, लव हो गया Pb, चॉकलेट मिल्क सो गुड, है ना, चॉकलेट मिल्क सो गुड, Ag। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। के यहाँ पर पोटेशियम है ना, के यहाँ पर पोटेशियम है, Na सोडियम है, Ca कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, टिन, स्टोंटियम, लेड, हाँ, प्लम्बम, और ये क्यूप्राइट, और ये मरकरी Hg, फिर ये है हमारे पास में सिल्वर Ag, फिर Au, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बना दिया। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ठीक ऊपर आता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं इनके ऊपर आप एसिड डालो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा। ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है ना, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ये सब के सब एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से यहाँ पर मेटल्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन से मेटल्स हैं, इनको जरा चेक करते हैं। ये कॉपर दिया गया है, कॉपर पर टिक लगा लो। आयरन दिया गया है, आयरन पर टिक लगा लो, Fe। मैग्नीशियम दिया गया है, मैग्नीशियम पर टिक लगा लो। जिंक दिया गया है, जिंक पर टिक लगा लो, हमने टिक लगा लिया। हमें पता है कि कॉपर तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा नहीं। तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया भाई, है ना, कि मेटल के ऊपर, इस मेटल कॉपर के ऊपर हमने एसिड डाला और गैस इवॉल्व होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो इसके ऊपर एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। अब आते हैं आयरन पर। हाँ, आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। ये एक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज में ना, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है Fe, तो ये तो डिस्प्लेस करेगा और गैस इवॉल्व होगा। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आयरन के ऊपर एसिड डालने पर वो गैस इवॉल्व करेगा। मैग्नीशियम के ऊपर एसिड डालने पर ये बोलता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि मैग्नीशियम के ऊपर एसिड डालने पर गैस इवॉल्व नहीं होगा, जबकि होगा। यहाँ पर गैस इवॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इस पर एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना चाहिए था। इसमें लिखा है कि नहीं होगा, इस स्टेटमेंट पर लिखा है कि नहीं होगा, तो ये भी गलत है। अब जिंक पर देखते हैं। तो जिंक पर एसिड डालने से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, इसलिए वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जिससे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। जिंक पर एसिड डालने से गैस इवॉल्व होगा। हाँ भाई, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ हमको दिया गया है कि, है ना, कि ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर, हाँ, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।